हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई जोरों से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार टीचर के लिए, जो बीपीएससी के टीचर के लिए जो है यह खान ग्लोबल स्टडी का जो है बीपीएससी टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। चलिए विचार करते हैं। दिया गया पहला कथन कि भारत केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। भारत में केवल एक ही नागरिकता और केवल एक ही अधिवास है। तो यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। और जो है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकती है, गलत है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे फिर वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। तो केवल जो है एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिया गया उस पर विचार करना। तो चलिए विचार करते हैं। दिया गया है कि अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है जबकि सैनिक कानून लागू करता है। तो यह बिल्कुल सही दिया गया है। 2 कहता है कि यह संसद को किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी क्षेत्र में जहां सैनिक कानून लागू था व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के लिए संबंध में क्षतिपूर्ण करने का अधिकार हो देता है। यह बिल्कुल सही है। संसद ऐसे क्षेत्र में पारित किसी भी सजा दी गई सजा जब्ती आदेश या सैनिक कानून के तहत किए गए अन्य कृत्यों को भी मान्य कर सकती है। तो ये आपका भी सही है। तो फ्रेंड्स 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 4 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से किसी मामले में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को खत्म करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया था? तो यह किसके लिए सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया था? तो यह हो जाएगा आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ और जो है आपका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेटेड ऑन द रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ 2015। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कानून में शामिल है जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत या अल्पीकरण होने का अनुमान हो जाएंगे? तो यह आपका राइट आंसर किया जाएगा। तो एक दिया गया कि राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियमित अस्थायी कानून, ये भी आपका सही है दिया गया है। कथन 2 दिया गया है कि राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश, तो यह भी आपका सही है। 3 कहता है कानून के बल वाले रिवाज का उपयोग, ये भी आपका सही है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हड़ताल के अधिकार की स्थिति है। तो भारत में हड़ताल के अधिकार की स्थिति क्या है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध वैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत वहाँ कुछ प्रावधानों के अपवाद के साथ निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की अधिकतम अवधि क्या है? तो इसका अधिकतम अवधि देखा जाए तो 3 माह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मौलिक अधिकार के बारे में देखा जाए तो कथन कौन सा सही हो जाएगा? तो यह जो है बंद हड़ताल अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य अदालत को ये रिट जारी करने का अधिकार देती है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। 1950 के पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के उच्चतम न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति थी। तो ये भी सही है। ये रिट अमेरिका कानून की उधार ली गई है जहाँ उन्हें विशेषाधिकार रिट के रूप में जाना जाता है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? तो भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो है यह सभी स्तरों का पर महिलाओं को जो 33% आरक्षण देता है। यह जो है लोकतंत्र
भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यह जो है लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों की सरकार है, बिल्कुल सही है। यह सामाजिक भेद और विविधता को समावित करता है, ये भी सही है। यह अधिकारों को भी गारंटी देता है, तो ये भी सही है। जबकि 4 जो है गलत दिया गया है। निम्नलिखित संघवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संघवाद के बारे में देखा जाए तो कौन सा कथन सही है? तो यह आपका हो जाएगा भारत संघवाद का एक रूप है, बिल्कुल सही दिया गया। भारत एक संघवाद का रूप है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, केवल 2 हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है किसको? तो यह आपका हो जाएगा लोक विशिष्ट और अलग शब्दों में अपनी पहचान का अनुभव करते हैं, और राजनीतिक नेता एक विशेष समुदाय की मांग को उठाते हैं, और विभिन्न समूहों की मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया होती है। तो ये तीनों आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपयुक्त सभी। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम एक उत्कृष्ट उदाहरण है किसका? तो यूनाइटेड किंगडम जो है किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो यह जो है आपका संवैधानिक राजतंत्र का। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मत में 2 कथन ए और कथन 2 शामिल हैं। इन दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनना है। तो चलिए चुनते हैं। 13 दिया गया है कि भारत का संविधान न तो कठोर और न ही लचीला है, बल्कि दोनों संश्लेषण है। कथन 2 कहता है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों को साधारण बहुमत संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, और कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा कुल राज्यों के आधे से अनुसमर्थन के साथ संशोधित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 जो है, 1 और 2 जो है दोनों आपका क्या है? तो दोनों आपका सही है, सत्य है। और कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होती है? तो देखा जाए तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए अभिकथन 1 और तर्क आर दिया गया है। तो अभिकथन 1 कहता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक चुने हुए या नियुक्त अधिकारियों के मध्यस्थ में बिना सार्वजनिक निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं। तो यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। आर कहता है कि कोई भी देश आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मॉडल पर अनुसरण नहीं करता है। तो यह गलत दिया गया। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ए सही है और जो है आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1919 के भारत सरकार नियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? 1919 के भारत सरकार नियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखा जाए तो आपका इसका राइट आंसर होगा प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया है। ये बिल्कुल सही है। और जो है मुसलमानों के लिए पृथक संप्रदाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया है। तो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया गलत है। 3 कहते हैं केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायक शक्तियों का हस्तांतरण निम्नलिखित कूटों के आधार पर केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायक शक्ति का हस्तांतरण है, ये सही है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए दिया गया है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। तो बेबेल योजना के अनुसार तो यह बिल्कुल सही दिया गया है। आर कहता है कि बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो यह जो है गलत दिया गया है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है किंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है कथन सही है और पर कारण गलत दिया गया। कथन सही है लेकिन पर कारण गलत दिया गया है। हमें उम्मीद है कि दोस्तों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसी पर तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। आर कहता है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पंडित नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। तो ये बिल्कुल सही है।
उद्देश्य बहु उद्देशिका जो है बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल सही दिया गया है। आगे दिया गया है कि संविधान के भारत के लोगों के लिए आदर्श निर्दिष्ट करता है। तो संविधान को भारत के लोगों को आदेशित करता है, किया है, तो वह बिल्कुल सही दिया गया। तो 1, 2, 3 जो है सही है। 4 कहता है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो ये गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी कि डायऑर्किक सिद्धांत किसने निर्देशित किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जो है प्रांतों में प्रायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है और किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ द पब्लिकेशन इंट्रैक्शन 1823 और जो है प्राचीनविद एवं आंग्लविद विवाद। तो ये तीनों आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चार्टर एक्ट 1813 में 13 का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1813 के चार्टर एक्ट जो है इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार जो है एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। चाय और का व्यापार भारत के साथ और चीन के साथ व्यापार जो जारी था, बाकी सब जो है समाप्त कर दिया गया था। इसने जो है कंपनी द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया था। तो यह जो सुदृढ़ किया गया था, तो यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। 3 कहता है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 को तो सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्षों से अधिकतम की आयु को सभी महिलाओं के लिए मताधिकार के लिए संतुष्टि की गई थी। तो यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों पर प्रावधान किया गया था। तो ये भी आपका जो है सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम से सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर स्वविभागस्य पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार और अधिक बल प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद नियम 1861 के तहत। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो ये बिल्कुल सही दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 खाली सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो खान ग्लोबल स्टडी का जो है जो बीपीसी का सेट है फ्रेंड, यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना, चलिए विचार करते हैं। तो ये दिया गया है कि समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष, विचारानुसार क्रम कीजिए। तो शब्दों को विचारानुसार क्रम करना, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा तो यानी कि सबसे पहले हो जाएगा सार्वभौमिक, उसके बाद आपका आ जाएगा सार्वभौमिक के बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष और फिर प्रजातांत्रिक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उनके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना क्या था? तो देखा जाए तो सुनिश्चित करना क्या था? तो यह था सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और कोर्ट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो उद्देश्य के बारे में बताना है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्योग्यता उद्देश्य बना, ये बिल्कुल सही है। ये जो पंडित नेहरू कहने का मतलब हुआ कि ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? तो ये मोतीलाल नेहरू ने लाया था, ये नहीं कि जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू कहने का मतलब यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव जो मोतीलाल नेहरू ने लाया था। इसकी प्रकृति जो है न्याय योग नहीं है, इसकी प्रकृति जो है न्याय योग नहीं है। यह जो बिल्कुल सही दिया गया है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, यह गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों का रद्द नहीं कर सकते, तो बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें, चलिए सम्मिलित करते हैं। मूल अधिकार दिया गया है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? तो यह जो अधिकार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
शासन की संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया है? तो शासन की संसदीय प्रणाली जो है यह ब्रिटेन से लिया गया है। आपातकाल को बंद जर्मनी से और राज्य का नीति सख्त आयरलैंड से। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 2 1 4 3। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स कि लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ है था। तो लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। लोकहित मुकदमे का संकल्पना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया गया है कि कथन एक कहता है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान क्या है? अर्धसंघात्मक है। तो यह जो बिल्कुल सही दिया गया है। आर कहता है कि जो है भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है। तो ये भी आपका सही है। यहाँ पर कहता है कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही है। ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए वक्तव्य को दिए गए हैं और इसका कथन नहीं दिएगा और आर दिया गया है। फ्रेंड्स, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन पर रखता है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखता है, यह बिल्कुल सही है। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दल को कोसते हैं, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भाषा के अधीन पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था कब? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो किया गया था ऑप्शन नंबर सी 1956 में। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने की सही कालानुक्रम क्या है? और नीचे दिए कोटों को पहचान करें। तो सबसे पहले कौन बना था? तो सबसे पहले जानते हैं कि यह जो आंध्र प्रदेश बना था। तो आंध्र प्रदेश उससे हो जाएगा, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 3 2 4। भारत में संघीय व्यवस्था के एक संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो भारत के संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो चलिए दोस्त इसको देखते हैं। दिया गया है कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था के प्रस्तावना करता है। तो एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, तो यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त क्या है? तो मिश्रण है, यह भी आपका सही है। दोनों संघ एवं राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न है, तो यह भी सही है। विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों संघ तथा उसकी इकाइयों के मत विभाजित कर दी गई है, एक गलत है। तो 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बी होना चाहिए, 1 2 3 यहाँ पे बी होना चाहिए फ्रेंड, यहाँ पे सी होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कथन ए और आर दिया गया है, बताना है किसमें कौन जो है सही दिया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति परोक्ष पद निर्वाचित होते हैं। भारत का राष्ट्रपति परोक्ष पद निर्वाचित होते, बिल्कुल सही दिया गया है। आर कहता है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रात्मक के साथ जोड़ा गया, तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों क्या है? तो सही है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा? तो ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, लेकिन आर का ए का मान स्पष्टीकरण है। आर जो ए का एक मान स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथन एक कहता है कि महिला, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। तो यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो ये भी जो है आपका सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का एक मान स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, तो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि जो है यहाँ पे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर कि भारत में एक नया राज्य सृजन करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो किस रूप में पारित होगा? तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
संसद में जो है साधारण बहुमत हो जाएगा तो नए राज्य को सृजन करने के लिए विधेयक को पारित करना अनिवार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। साधारण बहुमत कहने का मतलब होता है कि 100 व्यक्ति है, उसमें से 50 को ने कहा दिया कि हाँ होना चाहिए तो होगा, और प्लस में एक और, इसी को साधारण बहुमत कहते हैं। 50 प्लस 1 को साधारण बहुमत कहा जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्टीकरण किया था, तो स्पष्ट किया था, तो आपका इसका राइट होगा केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियमित करता है? तो यह नियमित करता है शक्तियों का पृथक्करण के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो प्रथम नगर निगम जो स्थापित किया गया था मद्रास में। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो यह दिया गया है संघीय। संघीय की जो है व्याख्या प्रस्तावना में नहीं है, जबकि संप्रभुता, लोकतंत्र और पंथनिरपेक्ष दिया गया है। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा उपलब्ध नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा इसका कि जो है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने का स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये जो है व्यक्तियों का अधिकार जो है उपलब्ध नहीं है। भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 45 का आपका हो जाएगा 4, यानी कि 2, 3, 4, जबकि विधि के समानता उपलब्ध है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाज शब्द निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों से साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो यह जो प्राप्त हुआ है आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अनुच्छेद 14 तथा 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त सहिंदुष शब्द किससे सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त सहिंदुष शब्द जो है किससे सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पारसियों से संबंधित नहीं है, जबकि बौद्धों, जैनों और सिखों से संबंधित है। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 या ए में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्याख्याओं पर विचार कीजिए। तो मौलिक अधिकार के बारे में विचार करा, चलिए विचार करते हैं। यह जो है राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, तो यह बिल्कुल जो सही दिया गया है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, यह भी सही है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, यह भी सही है। 4 कहता है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों को बिल पाती नहीं है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1, 2, 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 कहाँ दिया गया है? तो सी इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मौलिक अधिकार होते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है आपातकालीन स्थिति जब आएगा तो उसको निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्मों को पहचानिए। तो यहाँ पे पहचान करना है, तो चलिए पहचान करते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है 4, बेला बनर्जीवाद विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उस न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी करता है? तो यह जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से बताना कि कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध जो है टू बी सर्टिफाइड होता है, यह गलत है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश वी कमांड अधिकार परीक्षा बाई वाइट अथॉरिटी, जबकि बंदी प्रतिषेध जो है टू बी सर्टिफिकेट, यह गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है? तो यह जो करता है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा तो बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जातियों के लिए। तो 1, 2,
3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, जबकि दलितों के लिए नहीं करता है। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। अनुच्छेद 40 जो है यह ग्राम पंचायत का गठन दिया गया। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन दिया गया है, और जो है अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार दिया गया है, और जो 44 में समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 में जो कृषि एवं पशुपालन गठन दिया गया है। तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में के द्वारा उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। तो यह दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 56 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 43 में दिया गया है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था कब? तो यह जो संसद में पारित किया गया था 1979 में, ऑप्शन नंबर सी 1979 में जो है यहाँ पे जो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था कब? फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था 1976 में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना यह है, जबकि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना नहीं है। तो आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार का यह उपबंध शामिल किसमें है? तो यह शामिल किया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 51 में दिया गया है, अनुच्छेद 51 के ए में। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण शीर्ष समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1976 के सदस्य रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि ए आर अंतुले और एस आर अंतुले, एस रे, और जो है आपका डी हो जाएगा सी एम स्टीफन, जबकि सी इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति को चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसमें? तो उस विवाद को जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति को उम्मीदवारी के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए जो क्या आवश्यक नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है, जबकि उसकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए और इस संसद लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता भी रखता हो और देश का नागरिक भी हो, जबकि जो है 20 का राइट आंसर होगा, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो यह जो कर सकते हैं आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 4, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, और एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, और एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना, तो प्रयुक्त सभी परिस्थितियों में किया जा सकता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यह जो तैयार करता है कौन? तो हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो मानने के लिए बाध्य है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74 में। संविधान जो है असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है, तो यह करता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 160 में। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की सीमा क्या है? तो इसकी सीमा देखा जाए तो आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4, 6 माह के लिए होता है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है? यह अनुच्छेद जो है 20 एवं 21 के अतिरिक्त और किस में दिया गया है? तो यह जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद जो है 13 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो यह अधिकार जो प्राप्त किसको है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्यपाल रह चुके हैं? तो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस एक मामले में अपने पॉकेट बिटों की शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन थे? तो जिस एक मामले में अपने पॉकेट बिटों की शक्ति का उपयोग किया था वह था, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
भारतीय डाक पर संशोधन विधेयक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है? तो राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति जो है एक क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 72 के बी, यानी कि न्यायिक शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको किनको संसद के पटल पर रखवाएंगे। तो यह जो रखवाएंगे तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखा जाए तो संघ वित्त आयोग के सिफारिशों पर, और जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, और जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के प्रतिवेदन को। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में के राष्ट्रपति के डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो यह भंग कर सकते हैं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद पर, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, कम से कम कितना? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 निर्वाचकों द्वारा। केंद्रीय सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के संविधान के उपबंध और समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आसीन सदस्य होंगे। तो यह जो है आपका क्या दिया गया? तो जो गलत दिया गया है। और जो आगे दिया गया है कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय का निर्देशाधीन कार्य करता है। तो ये भी गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा न तो 1 और न ही 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर दिया गया, प्रश्न नंबर दिया गया 77 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। तो यह जो केवल उप प्रधानमंत्री कहना एक राजनीतिक निर्णय है, बिल्कुल सही दिया गया है। आर कहता है कि वह उससे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है। तो यह जो है आपका किया दिया गया, तो यह भी आपका सही है। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ए और दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र यानी कि आहूत आह्वान कर सकता है। यह आहूत आह्वान कर सकता है, बिल्कुल सही दिया गया है। 2 कहता है कि भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तो यह जो है बिल्कुल क्या कहता है? गलत है, चलाना अनिवार्य होता है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सम्मिलित करना, चलिए सम्मिलित करते हैं। अनुच्छेद 61 यह किसके लिए दिया गया है? तो अनुच्छेद 61 में जो है आपका दिया गया है तो 2 राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद 67 के ख में दिया गया है तो यह उपराष्ट्रपति को हटाना, उपराष्ट्रपति को हटाना जो अनुच्छेद 67 में दिया गया है। और जो अनुच्छेद 94 दिया गया है तो स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 जो है यह राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 1, ऑप्शन नंबर सी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो को लिंक के ग्रुप में जितना हो सके शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो आपका इसका राइट सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्वास प्रस्ताव रख सकता है। काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एवं द इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का बंटवारा होता है या आवंटित होती है? तो यह जो है होता है किस आधार पर? तो जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा में सदस्यों को जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी वह कितना है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या देखा जाए तो 550 है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर, इसी को जो है गणेश वासुदेव मालवंकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो यह हटाया जा सकता है तो सभी, यदि लोकसभा इस आशय पर प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा इस आशय पर प्रस्ताव पारित कर देगा तो उसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने में काम आती है? तो यह जो काम आती है तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि
ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि संसद के सम्मुख है, संसद के सम्मुख है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत करना, यह बिल्कुल जो है सही दिया गया है। विनियोजन विधेयक में पारित होने के बाद भारत की संचित निधि का मुद्रा निकाल पाना, यह भी सही है। अनुपूरक अनुदान तथा लेखा अनुदान का प्रावधान, ये भी सही है। 4 दिए गए संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालीन अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पूर्णावलोकन करना, यह जो है आपका गलत दिया गया है। 5 का था कि संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो यह भी सही है। तो फ्रेंड्स 1 2 3 5 सही है, जबकि 4 यहाँ पे गलत है। तो 1 2 3 5 कहाँ, तो 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक धर्म विधेयक के बारे में सही नहीं है। तो सही नहीं है तो यह हो जाएगा आपका कि धर्म विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, यह गलत है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकार है कि कोई भी बिल धर्म विधेयक है या नहीं, तो सही है। लोकसभा द्वारा पारित किसी भी धर्म विधेयक के राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना, विचारणार्थ भेजा जाना आवश्यक होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति किसी भी धर्म विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, ये भी सही है। बी सी डी सही है, बी सी डी सही है, जबकि ये जो कह दिया गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त है, तो अन्य रूप से प्राप्त है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखा जाए तो धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। धन विधेयक के निस्तारीकरण अथवा संशोधन संबंध में है, तो ये भी सही है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में है, तो ये भी सही है। और जो है 4 का तक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन से संबंध है, तो ये गलत है। तो 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है, तो किया जाता है, राइट आंसर किया जाएगा। तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसके पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों को मतभेद हो, तो निम्नलिखित कोटों में से अपना उत्तर चुनें, तो आपका जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसके पारित करने के लिए जिस पर दोनों संसदों में मतभेद हो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर होता है, तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो लेखानुमोदन और जो अंतरिम जो हो जाएगा बैठक, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर होता है, तो फ्रेंड्स इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेखानुमोदन सरकार के बजट के तो आपका इसका राइट आंसर होगा कि लेखानुमोदन सरकार की बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो केवल 2 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है यानी कि देखा जाए तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो संघीय व्यवस्था के बारे में कौन सही हो जाएगा, तो देखा जाए तो संघीय संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, सही है। एकात्मक सुझाव का उसमें सख्त मिश्रण दिया गया है, तो ये भी सही है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न है, गलत है। विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों संघ तथा उसकी इकाइयों के मत विभाजित कर दी गई है, ये भी गलत है। तो 1 का 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राविधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, तो यह करता है, आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, तो चलिए सम्मिलित करते हैं। लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति क्या हो जाएगा, लोक लेखा समिति जो है, तो लोक लेखा समिति, याचिका समिति, स्टॉक बाजार स्कैन संयुक्त समिति और विभागीय समिति। तो यहाँ पे लोक लेखा समिति किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि वित्तीय समिति से। याचिका समिति किससे संबंधित है, तो याचिका समिति आपका हो जाएगा, तो याचिका समिति देखा जाए तो 4 हो जाएगा, यानी कि कार्यकारी समिति से। स्टॉक बाजार स्कैम जो है स्कैम संयुक्त समिति किससे हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तथ्य समिति से।
और विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति से हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद बनती है, तो भारतीय संसद कैसे बनती है? तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संसद जो है यह इसका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। आगे दिया गया संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है? तो उपबंधित करता है, तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 100। भारतीय अनुच्छेद 100 जो है यह उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 100 में दिया गया है। निम्नलिखित को यहाँ पे सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है तो यह जो है राज्यसभा के होते हैं, राज्यसभा के। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो होता है तो यह आपका हो जाएगा, तो एक हो जाएगा लोक लेखा समिति का संस्थान में होते हैं। और भारत का महाधिवक्ता आपका हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में। और भारत का महान्यायवादी यह लोकसभा की बैठक में संस्थान में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधेयक निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 253 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो यह आपका मनोनीत करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष करता है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह जो है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो 100 जो है जीके जिस प्रश्न थे मैंने सभी को डिस्कस करा दिया। अगर आप इससे संबंधित पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।